Dear students, last time अगर आप लोगों को याद हो, we have discussed the different trigonometric ratio. आज बेटा मैं आपको कुछ और कंसेप्ट देना चाहता हूँ. फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था. फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड हेयर इज अ पोजीशन वेक्टर आर. हेयर इज अ पोजीशन वेक्टर आर. सो मैंने आपको ये बताया था कि एब्सिसा मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस. एब्सिसा विल बी इक्वल टू एक्स and that should be equal to r cos theta. You know very well. And ordinate, which is also called y axis, y coordinate, that is should be equal to, we can say y is equal to r sin theta. ये मैंने आपको बताया था. फिर बेटा मैंने आपको एक और बात बताई थी कि in angle we have two conventions. In angle we have two conventions. One, it must be measure, we can say counterclockwise, and it should measure with the positive x axis. ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. raise your hand if you are listening me. शाबाश, raise your hand. okay. लेकिन बेटा बाज़ औक़ात ईटा में वो इस तरह की क्वेश्चन आपको दे सकता है कि दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. यहां पे आपको ये गिवन होगा. फॉर एग्जांपल द हेयर इज अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन. फोर्स ऑफ हाउ मच न्यूटन? 10 Newton, and they are making 30-degree angle with the y-axis. They are making how many degree angle? 30-degree angle with the y-axis. वैसे एंगल यूजुअली किसके साथ बनना चाहिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ. लेकिन यहाँ पे जो एंगल बना है वो किसके साथ बना है? y-axis के साथ बना है. अब बेटा याद रखो, अगर एंगल y-axis के साथ बन जाए तो फिर x के फॉर्मूले में cos नहीं आ सकता है और y के फॉर्मूले में फिर sin नहीं आ सकता है. फिर जनरली कंसेप्ट क्या है? जनरली कंसेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस एंड एंगल इज मेड विद द y एक्सिस इंस्टेड ऑफ x एक्सिस. तो फिर आपने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर को ड्रा करना है. जब यहाँ पे परपेंडिकुलर को ड्रा करेंगे, दिस इज नाउ योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस. क्योंकि एंगल के जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. यहां पे आप साइन थीटा फॉर्मूला अप्लाई करें. सम पीपल हैव परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज तो हमारे साथ m है. तो परपेंडिकुलर इस केस में क्या है? x है बेटा, एंड दैट इज वी कैन से f है. तो मेरे साथ आएगा x इज इक्वल टू f साइन थीटा आ गया. इस तरह से बेटा y इज इक्वल टू क्या आएगा? शाबाश, f cos थीटा आएगा. मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है बेटा कि आपने इस बात पे रट्टा नहीं लगाना है कि x के साथ हमेशा के लिए क्या लगाना होगा? शाबाश, cos लगाना होगा. और y के साथ हमेशा के लिए आप क्या लगाएंगे? साइन, वी कैन से साइन लगाएंगे. नहीं, दिस डिपेंड अपॉन एंगल बेटा. लेकिन एक बात याद रखो बेटा कि इस केस में एंगल किसके साथ बना था? x एक्सिस के साथ बना है. इधर एंगल किसके साथ बना है? y एक्सिस के साथ बना है. जिस x के साथ एंगल बन जाए उसको तुमने इन टर्म ऑफ cos लिखना है. इसको तुमने इन टर्म ऑफ क्या लिखना है? cos लिखना है. तो इसलिए मैंने x के साथ क्या लगाया है? cos लगाया है. यहाँ पे एंगल किसके साथ बना है? y के साथ बना है. तो y के साथ मैंने क्या लगाया है? वी कैन से cos लगाया है बेटा. सो यहाँ पे अब जरा मुझे बताइए शाबाश, y इज इक्वल टू क्या होगा? f cos थीटा होगा. तो f कितना है? 10 है और cos 30 डिग्री कल बताया था √3/2, ये इसके बराबर है cos 30. यहां से कैंसिल होकर क्या आएगा? शाबाश, 5√3 न्यूटन आएगा. और x इज इक्वल टू क्या होगा? शाबाश, f sin आएगा, f sin थीटा आएगा. f sin से मुराद ये है कि 10 एंड sin 30 किसके बराबर है? शाबाश, 1/2 के बराबर है. सो दैट इज इक्वल टू वी कैन से 5 न्यूटन. ऐसा आएगा. क्लियर है बेटा? सो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने इस बात पे रट्टा नहीं लगाना है कि x को हमेशा हम इन टर्म ऑफ cos लिखेंगे and y should always be written in term of sin. No, it's written upon angle. If the angle is made with the x axis, you should must written x in term of cos. If the angle is made with the y axis, you should must written y in term of, we can say, cos बेटा. क्लियर है बेटा? तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ईटा में आपसे ऐसे पूछ सकता है कि a force of 10 Newton but the angle is made with the y axis. तब आपने y के साथ कौन सी चीज लिखना है? cos लिखना है.
और अगर एंगल x के साथ बना है तो तब आपने x के साथ क्या लिखना है, cos लिखना है। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? ये अगर क्लियर है तो रेज योर हैंड, शाबाश। ओके जनाब, ये था बेटा, ये सारा जितना हमने डिस्कस किया ये इसको हम कहते हैं बेटा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ऑल ऑफ दीज आर वी कैन से कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसको हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बाद एक दूसरा कंसेप्ट स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में हमारे साथ क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ वेक्टर में डिफरेंट ऑपरेशंस on vector, ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। वेक्टर्स के ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं। The first one is called addition of vector. You know very well, vector can be added. The second one is called subtraction of vector. The third one is called, that is we can say multiplication of vector. Multiplication of vector. एडिशन ऑफ वेक्टर में एक बात शायद आपको क्लास 9th में बताई है कि क्या वेक्टरों को हम आम अलजबरा के उसूल के मुताबिक जमा कर सकते हैं या जमा नहीं कर सकते हैं। हमारे टीचर्स ने हमें बताया था कि वेक्टर्स कैन नॉट बी एड विद द ऑर्डिनरी अलजेब्रिक रूल। फॉर एग्जांपल बेटा, मेरे साथ एक वेक्टर है, मैं कहता हूं ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, इसको मैं कहता हूं 3i कैप। दिस इज अ वेक्टर है। i कैप मींस अलोंग x एक्सिस यूनिट वेक्टर है, यू नो वेरी वेल। एंड दूसरा मेरे साथ एक वेक्टर है b, वो फॉर एग्जांपल है 4i कैप बेटा, 4i कैप बेटा। ये वन डायमेंशनल वेक्टर है। कोई बंदा अगर मुझसे पूछे सर जी a प्लस बी जमा करो, तो मैं क्या करूंगा शाबाश, a प्लस बी यहां से जमा करूंगा 7i आएगा बेटा, 7i कैप आएगा। मतलब ये 3 यूनिट था इस तरह से, ये सॉरी ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा z एक्सिस है। यहाँ पे 3 यूनिट ये था और 4 यूनिट और हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, 7 यूनिट आ गया बेटा। अच्छा, इसका सारा मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड इसका क्या बनेगा शाबाश, मैग्नीट्यूड इसका बनेगा 7 बनेगा। द मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 7 बेटा। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट बेटा? अगर आप वी कैन से बेटा इसको आम तरीके से जमा करें, अलजबरा से जमा करेंगे, अलजबरा से मुराद है हेड टू टेल रूल से, तो 3 यूनिट ये था बेटा, 4 यूनिट ये हो गया। सो रिजल्टेंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, ये 7 यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि क्या वेक्टरों को हम अलजबरा के आम उसूलों के मुताबिक जमा कर सकते हैं? यस, हम जमा कर सकते हैं अगर वो वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं बेटा। याद रखो बेटा, जब वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो फिर इसके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर इंडिविजुअल सम। That is, we can say their individual sum, the magnitude of their individual sum. अगर कोई वेक्टर पैरेलल है, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा इन वेक्टरों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा बेटा। याद रखो कैसे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे साथ एक वेक्टर है लाइक दिस वन, मैं कहता हूं a is equal to we can say 3i कैप and b is equal to beta we can say 4j कैप। ये जरा देगा, क्या इसको हम अलजबरा के आम उसूल के मुताबिक जमा कर सकते हैं? नहीं। तो फिर हम कैसे जमा करेंगे? दिस इज वी कैन से 3i कैप, इसके हेड से ड्रा करो वी कैन से व्हाट शाबाश 4j कैप। रिजल्टेंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट। ये हमारा आ गया जनाब रिजल्टेंट आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया। अच्छा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लोग कैसे निकालते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल बेस का स्क्वायर ले ले तो वो 9 आएगा।
इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ले लो, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 9 + 16 = 25, 25 का के रूट क्या बनेगा, 5 बनेगा कि नहीं बनेगा जनाब, ये 5 बन गया। जरा इसका इंडिविजुअल सम मालूम करो बेटा, ये तो रिजल्टेंट का आ गया। इंडिविजुअल सम का मतलब है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो 3 होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो हमारे साथ होगा बेटा 4। जरा इन दोनों को इंडिविजुअली सम कर दो, शाबाश, यहाँ पे इंडिविजुअली इसको क्या कर दो, सम कर दो, तो यहाँ से कितना आएगा, बी कैन से 7 आएगा, कितना आएगा, 7 आएगा। अब जरा मुझे बताइए बेटा, क्या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर है इंडिविजुअल सम के? नॉट एट ऑल, बिल्कुल बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? इसलिए कि वेक्टर आपस में पैरेलल नहीं है, ये वेक्टर तो आपस में परपेंडिकुलर है। दीज वेक्टर आर परपेंडिकुलर, दिस इज द साइन फॉर परपेंडिकुलरिटी, दीज वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस मींस कि when vector are making some certain angle, either they make 90-degree angle, either they make, we can say 30-degree angle, either they make 45-degree angle, यानी ऐसे एंगल को फिर हम कहते हैं acute angle। such angle is called acute angle, acute angle, acute angle or right angle बेटा, right angle। acute angle is such angle which is less than 90 and greater than 0, and right angle is that angle which is 90। So for both condition, when the angle is acute angle or right angle, in that case the magnitude of the resultant vector will not be the same as their individual sum। So फिर कौन बड़ा है बेटा, इंडिविजुअल का सम ज्यादा है और वे कैसे रिजल्टेंट का सम क्या है, कम है। तो जनरली बेटा हम ऐसे कह सकते हैं जनरली कि कोई भी दो वेक्टरों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, किसी भी दो वेक्टरों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड या तो छोटा होगा, किससे शाबाश, देयर इंडिविजुअल सम से। कब छोटा होगा, when they are making acute angle or right angle, या बराबर होगा, कब बराबर होगा शाबाश, तब बराबर होगा when they are parallel to each other बेटा। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो या छोटा होगा या बराबर होगा देयर इंडिविजुअल सम के। किस किस में छोटा होगा, उस किस में छोटा होगा when they are making some acute angle or they are right angle to each other, and किस किस में बराबर होगा, उस वक्त बराबर होगा when they are parallel to each other। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है that the magnitude of the resultant vector will be greater than what शाबाश their individual sum। this is not possible for vector। क्लियर है बेटा? तो क्या वेक्टरों को हम आम अलजेब्रा के उसूल के मुताबिक जमा कर सकते हैं? यस, हम जमा कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि इन वेक्टरों को क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। इस तरह क्या वेक्टरों को हम आम अलजेब्रा के उसूल के मुताबिक सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? यस, हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं when they are anti parallel or we can say opposite to each other। ठीक है बेटा? सो अगर आपको ये क्लियर है, रेज योर हैंड ताकि मैं फिर आगे जा सकूं। शाबाश। ओके जनाब, अब आते हैं जनाब, हम जब हम इस वेक्टरों को ऐड करना चाहते हैं, यू नो वेरी वेल कि वेक्टरों को हम जब ऐड करना चाहते हैं तो हम दो तरीकों से ऐड कर सकते हैं। एक हमारे साथ होता है ग्राफिकल मेथड, एक हमारे साथ होता है मैथमेटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड वेक्टर्स एडिशन में graphical method and mathematical methods। ग्राफिकल में हम दो तरीकों से जमा कर सकते हैं। हम हेड टू टेल रूल या हेड को हम कहते हैं टिप टू टेल रूल, टिप टू टेल रूल। दूसरा हमारे साथ है पैरेललोग्राम लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेललोग्राम लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड टू टेल रूल के मुताबिक यू नो वेरी वेल कि ये वेक्टर ए है, दिस इज वी कैन से वेक्टर बी, दिस इज वी कैन से वेक्टर सी, resultant will be drawn from the tail of the first to the head of the last।
ये तो आपका हो गया जनाब हेड टू टेल, और ये तो मेरे ख्याल में बिल्कुल आपने क्लास 9 में पढ़ा है। अब जहां से एंटिटीज में आते हैं वो सारे के सारी प्रॉब्लम्स आते हैं पैरेललोग्राम लॉ पे। आपको मैं पहले इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताता हूं कि पैरेललोग्राम लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ बेटा दो वेक्टर है। केस नंबर 1, अ वेक्टर a इज इक्वल टू 6i केप, बल्कि यूं समझ लीजिए, चले लेट मी इरेज इट। दिस इज द मैग्नीट्यूड, वेक्टर a has magnitude of 6 and vector b has magnitude of 8 and theta is equal to 0 degree. What is the resultant magnitude? What will be the magnitude of the resultant? चले इसको आप न्यूटन ही मान ले, फोर्स तस्वर करें। वेक्टर A है a force which is represented 6 Newton and vector B has 8 Newton and both of these vectors are making how many degree angle? Shabash, 0 degree angle with each other. Then what is the magnitude of the resultant one? Magnitude of resultant one. So resultant का magnitude क्या होगा शाबाश? यार ये तो मैंने आपको बताया है, ये तो 0 डिग्री बनाएगा बेटा। 0 डिग्री बनाएगा तो इसको आप अलजबरा के आम उसूल के मुताबिक जमा करो and that will be equal to 14 न्यूटन बेटा। This will be the answer. बिल्कुल फटाफट आप कर सकते हो। No need of any calculator, no need of any vector algebra. Just add it because they are parallel to each other. If vectors are parallel to each other, you can add it with the ordinary algebraic rule. Case number 2. Let me say the same vector whose magnitude is 6 Newton and other vector whose magnitude is equal to 8 Newton and they are making, we can say, theta is equal to, we can say, 180 degree. They are making how many degree angle, Shabas? 180 degree angle. They are making how many degree angle? 180 degree angle. So now they are anti-parallel to each other. What is the magnitude of the resultant one, Shabas? You can say, sir, it's very easy and we have to subtract it. For 180 degree, you have to subtract it and that will be the resultant will have 2 Newton. Yeah. Case number 2 solved ho gaya. This is very easy. Case number 3, beta. If you consider, I said, for example, the same vector, this magnitude is 6 Newton and vector B has magnitude of, we can say, 8 Newton. And they are making, we can say, theta is equal to 90 degree. G. What will be the magnitude of the resultant one, Shabas? 90 degree के लिए आपने डायरेक्ट pythagoras theorem को इस्तेमाल करना है, मसला पिथागोरस। pythagoras theorem ये कहता है कि इसका स्क्वायर ले लो, इसका स्क्वायर ले लो, साथ में स्क्वायर रूट ले लो। यू नो वेरी वेल, पहले मैंने आपको बता दिया pythagoras theorem के बारे में। This will become 36, this will become 64, 36 plus 64 is equal to 100, square root of 100 is equal to 10 Newton and we will get the resultant will have 10 Newton. ये तो था। अगर 0 डिग्री एंगल है, no need of calculator, no need of any algebra. अगर 180 है, बिल्कुल टेंशन फ्री। अगर we can say 90 डिग्री है, just goes on Pythagoras theorem. लेकिन my question from you is, just want to ask in case number 4, where A has magnitude of 6 Newton, where B has magnitude of 8 Newton, and they are making, we can say, 60 degree angle with each other. Now what to do? What will be the magnitude of the resultant one? What will be the magnitude of the resultant one, Shabas? MNS से प्रेस हैं बेटा। अभी हमारे साथ और कोई चारा नहीं है। We should must go on vector algebra and vector algebra में we have a special case which is called parallelogram law. Parallelogram law में अगर आपके साथ दो vectors हैं and they just represent the side of the parallelogram A and we can say B. So you can draw it over here and draw it over here. वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। तो इसका रिजल्टेंट फिर हम ऐसे मालूम कर सकते हैं, रिजल्टेंट का जो फार्मूला है कि वो हम कहते हैं a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab
cos ऑफ वी कैन से थीटा एंड साथ में हम क्या लगाते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लाते हैं, a square जमा b square जमा 2ab cos theta. By this way we can find out the magnitude of the resultant one, and this theorem is known as parallelogram theorem बेटा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे सारे प्रॉब्लम अभी इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे. सबसे पहले अगर आप अपने क्वेश्चन पे आ जाए, शाबाश, अपना क्वेश्चन को जरा आप कैलकुलेट कीजिए. a से मुराद है मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो वो बन जाएगा 36 बेटा. b से मुराद है 8, तो वो बनेगा 64 बेटा. 2ab बेटा, 2ab यानी 6 मल्टीप्लाई बाई क्या शाबाश वी कैन से 8 बन जाएगा. cos 60 बराबर है sin 30, sin 30 इज 1/2 बेटा, ये 1/2 के बराबर है. साथ में मैं क्या लूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा बेटा. यहां से आएगा 100, यहां से आएगा 148, स्क्वायर रूट ऑफ 148 इज द आंसर बेटा. स्क्वायर रूट ऑफ 148 इज द आंसर. सो मेरे ख्याल में अगर स्क्वायर रूट ऑफ 144 होता तो बार बार 144, तो ये 12 के बराबर है, लेकिन ये 148 है तो ये 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 12 पॉइंट समथिंग आएगा. लेकिन ईटा में इस तरह गिवन होगा, एक में 12 पॉइंट समथिंग गिवन होगा, दूसरे में 16 होगा, तीसरे में 18 होगा. तो ये तो आपको पता है कि 148 हमारे साथ 12 पॉइंट समथिंग के बराबर हैं. बगैर कैलकुलेटर के आप कर सकते हो बेटा. गेटिंग माय पॉइंट बेटा? अगर आपको क्लियर है तो रेज योर हैंड, शाबाश. ओके बेटा, अब हम थोड़ा सा ये चेक करते हैं कि जो प्रीवियस एग्जांपल हमने किए, जहां पे वेक्टर ए बराबर था 6 न्यूटन के, वेक्टर बी बराबर था 8 न्यूटन के, एंड थीटा यहां पे था 0 डिग्री बेटा. जरा इसको आप पैरेललोग्राम लॉ से चेक करो शाबाश. r इज इक्वल टू वी कैन से a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा वी कैन से 2ab, साथ में क्या लगाओ बेटा, cos थीटा लगाओ. जरा आप शाबाश, आई नीड योर हेल्प. सो वी कैन से a स्क्वायर इज 36, यहां से बनेगा 64, यहां से बनेगा 2a एंड वी कैन सॉरी यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे वी कैन से 8 बनेगा. cos 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर है बेटा, ये 1 के बराबर हो गया. यहाँ से कितना बनेगा शाबाश, 100, यहाँ से 48 मल्टीप्लाई बाई 2 96. द होल आंसर विल बी 196. अगर मेरे मुंह पे यकीन नहीं करते हो तो कैलकुलेटर से निकालो, दिस विल बी वी कैन से 14 न्यूटन. तो ठीक है ना बेटा, ये तो डायरेक्ट भी हमने जमा किया था और हमें पैरेललोग्राम लॉ से भी हमने प्रूव किया. अच्छा, अब अगर f थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, f थीटा इज इक्वल टू वी कैन से 180 डिग्री, तो cos 180 इज इक्वल टू -1. कल बताया था बेटा आप लोगों को cos 180 किसके बराबर है, cos 180 इज इक्वल टू -1. कल मैंने जो टेबल बनाया था, मैंने कहा बेटा आपने सुबह शाम इसको आपने निहार मुंह याद रखना है. cos 180 किसके बराबर है, cos 0 किसके बराबर है, cos 90 किसके बराबर है, cos 270 किसके बराबर है, cos 360 किसके बराबर है, वगैरह वगैरह. ये sin 0 किसके बराबर है, sin 90 किसके बराबर है, sin 180 किसके बराबर है, sin 270 किसके बराबर है, sin 360 किसके बराबर है. मैंने कहा पूरे टेबल को आपने साथ याद रखे आप लोगों ने. यहां से आ जाओ शाबाश, यहां से बनेगा 36 प्लस वी कैन से 64 प्लस 2 इंटू वी कैन से 6 इंटू वी कैन से 8, cos 180 ये -1 के बराबर है. अच्छा जरा तुम ईमान से बोलो, यहां से 8 मल्टीप्लाई बाई 6 48, 48 मल्टीप्लाई बाई 2 96, तो यहां से 100 आएगा, -96 आएगा कि नहीं आएगा. यहां से कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2. वो तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था बेटा, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जब एंगल 180 डिग्री होगा तो न्यूटन रिजल्टेंट हमारे साथ 2 न्यूटन होगा. लेकिन पैरेललोग्राम लॉ की मदद से अभी आप प्रूव कर सकते हो बेटा. ये केस नंबर 1 हमने वेरीफाई किया, केस नंबर 2 हमने वेरीफाई किया. लेट मी वेरीफाई केस नंबर 3. केस नंबर 3 में ये था कि मैग्नीट्यूड वाज इक्वल टू 6 न्यूटन, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर वाज इक्वल टू 8 न्यूटन एंड द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर वाज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल, व्हेन मीन टू से दे वर राइट एंगल टू ईच अदर. From we can say parallelogram law, we can say this will become 36, will become 64, will become, we can say 2 into we can say 6 into we can say 8, and cos 90 is nothing but it is equal to 0, so this will be 0. यहां से लेकर यहां तक 0 के बराबर होगा, that is equal to we can say 100, square root of 100 is equal to we can say 10 न्यूटन के बराबर होगा, जो कि पाइथागोरस थ्योरम पे हमने निकाला था. क्लियर हो गया जनाब? Is it clear to you people? शाबाश. अभी पैरेललोग्राम लॉ पे यकीन आ गया कि नहीं आ गया है? शाबाश. अगर आपका इत्तेमाद बन गया है
तो रेज यूर हैंड कि जिस किस्म के प्रॉब्लम भी आते हैं यू शुड मस्ट सॉल्व इट विद द पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी मिसाल मैं कहता हूँ कि ये हल्दी है, हल्दी कुरकमान, इसको आप सालन में भी डाल सकते हो और इसको आप जख्म के ऊपर भी लगा सकते हो। तो इससे आप किसी किस्म के वेक्टर्स को क्या कर सकते हो, जमा कर सकते हो। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, प्रॉब्लम इसमें ये है कि यू कैन नॉट ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स। इसकी मदद से सिर्फ और सिर्फ आप 2 वेक्टरों को जमा कर सकते हो, 2 से ज्यादा जमा नहीं कर सकते हो। लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट। बेटा क्लियर है? थोड़े से एग्जाम्पल इस पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा यहां पे देखो, आई नीड यूर अटेंशन, शाबाश। if f1 is equal to f2 is equal to f, both forces are equal in magnitude, both forces are equal in magnitude, and theta is equal to 0 degree angle. Theta is equal to how much? 0 degree. What is the magnitude of the resultant one? तो ये तो आसान है बेटा, दोनों फोर्सेस बराबर हैं, एंगल 0 है, तो f प्लस f से क्या आएगा? 2f आएगा कि नहीं आएगा? अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, शाबाश। a का स्क्वायर मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ f स्क्वायर जमा वी कैन से f स्क्वायर, दोनों फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, जमा वी कैन से 2ab तो 2ff का 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर है। बेटा आप ना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, f स्क्वायर जमा f स्क्वायर 2f स्क्वायर जमा 2f स्क्वायर 4f स्क्वायर, 4f स्क्वायर को आप स्क्वायर रूट से निकालो, शाबाश। तो यहाँ से कितना बनेगा? 2f बनेगा। ये तो पहले मैंने बता दिया, केस नंबर 1। केस नंबर 2 बेटा, केस नंबर 2 में ये है f1 is equal to f2 is equal to f and theta is equal to we can say 180 degree। जरा तुम ईमान से बोलो बेटा, both forces are equal in magnitude, opposite in direction, रिजल्टेंट इसका क्या बनेगा? रिजल्टेंट जनाब इसका बनेगा 0। यकीन नहीं आ रहा है तो ऊपर फॉर्मूला इस्तेमाल करो, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab cos 180 किसके बराबर है? -1 के बराबर है बेटा। तो यहां से f स्क्वायर जमा f स्क्वायर 2f स्क्वायर minus 2 square, they will cancel each other and the resultant will have 0 magnitude। आसान है, very easy। केस नंबर 3 में where f1 is equal to f2 is equal to we can say f and theta is equal to 180 degree, I'm sorry, theta is equal to 90 degree। तो यहां पे क्या बनेगा, शाबाश? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड f स्क्वायर जमा f स्क्वायर जमा 2ff cos 90। cos 90 किसके बराबर है बेटा? 0 के बराबर है। तो यहां से कितना बनेगा? 2f स्क्वायर बनेगा। ये एंटिटेस में आया था बेटा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2f का स्क्वायर, साथ में स्क्वायर रूट ले लो, f स्क्वायर निकल सकता है, दैट इज वी कैन से अंडर रूट 2f इज द आंसर बेटा। अंडर रूट 2f इज द आंसर, याद रखो, अंडर रूट 2f इज द आंसर। सो बेटा इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि when two forces each of magnitude f are making we can say how much degree angle? They are making 90 degree angle, what is the magnitude of the resultant? So that will be under root 2f। आपने पैरेललोग्राम लॉ को क्या करना है? इस्तेमाल करना है। क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर? ओके, केस नंबर 4 में f1 is equal to f2 is equal to f and theta is equal to 60 degree, 60 degree। तो फिर क्या होगा, शाबाश? दैट इज वी कैन से f स्क्वायर जमा f स्क्वायर जमा 2ff एंड cos 60 किसके बराबर है? शाबाश, मैंने कल बताया था बेटा, cos 60 का कंप्लीमेंट्री क्या बनेगा? 30 बनेगा। तो ये sin 30 के बराबर है और sin 30 किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? 1/2, साथ में आपने क्या लेना है? स्क्वायर रूट लेना है। ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, f स्क्वायर जमा f स्क्वायर 2 स्क्वायर जमा f स्क्वायर 3f स्क्वायर, बेटा ये हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर किसके बराबर है? शाबाश, अंडर रूट 3f के बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये
किसके बराबर है? √3f के बराबर है। ओके जनाब, एक क्वेश्चन आया था एंटिटीज में, इफ two vectors are equal in magnitude and their resultant also equal to either of vector, then angle between them is dash. Between them is dash. क्या मतलब है बेटा? दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है, और इसका जो रिजल्टेंट आता है दोनों वेक्टरों के एडिशन के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो भी बराबर है इन वेक्टरों के। यानी मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन, तो दूसरा भी होगा 5 न्यूटन। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट भी किसके बराबर है? 5 के बराबर। ठीक है, कहते कि व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। ये हमारे उस किताब में क्या है, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। हम चाहते हैं पैरेललोग्राम ला पे ए स्क्वायर जमा वी कैन से बी स्क्वायर जमा 2ab cos थीटा, एंड साथ में क्या लेना है बेटा? स्क्वायर रूट लेना है। अच्छा, सारे फोर्सेस बराबर हैं, सारे वेक्टर्स बराबर हैं, आप इसको f का नाम दे दो। इसकी जगह क्या लगाऊंगा? f स्क्वायर, इसकी जगह क्या लगाऊंगा? f स्क्वायर, इसकी जगह क्या लगाऊंगा? 2f स्क्वायर इंटू वी कैन से cos ऑफ थीटा, साथ में इसके रूट। दोनों साइड पर स्क्वायर लीजिए जनाब, स्क्वायर लेने के बाद ये क्या बनेगा? स्क्वायर रूट इधर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे f स्क्वायर जमा वी कैन से f स्क्वायर जमा वी कैन से 2f स्क्वायर एंड वी कैन से cos ऑफ थीटा। बेटा जरा तुम ईमान से बोलो शाबाश, यहाँ पे f स्क्वायर, यहाँ से बनेगा f स्क्वायर जमा f स्क्वायर 2f स्क्वायर एंड 2f स्क्वायर, तो मैं यहाँ से 2f स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस cos ऑफ वी कैन से थीटा बनेगा, ऐसे बनेगा। f स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 इधर आ गया, डिवीजन में आ गया, क्या 1 प्लस वी कैन से cos ऑफ वी कैन से थीटा, तो यहाँ पे क्या बने शाबाश? 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू cos ऑफ वी कैन से थीटा बने, ऐसे 1/2 माइनस 1/2 से क्या बनेगा शाबाश? 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू cos ऑफ वी कैन से थीटा। 1/2 से 1 को निकालो तो ये माइनस 1/2 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा बनेगा बेटा। थीटा इज इक्वल टू कैन से बेटा cos इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 बेटा, एंड दैट इज नथिंग बट 120 डिग्री बेटा, नथिंग बट 120 डिग्री। दो किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे कि किस एंगल पर बेटा दो वेक्टरों को हम जमा करें और इनका मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा इन दोनों फोर्सेस के किसी भी फोर्स में से। या ऐसे सवाल आ सकते हैं कि both two vectors are equal in magnitude and the magnitude of the resultant is also equal to either of the vector, then what is the angle between them? So the angle will be 120 degree. क्लियर है? रेज योर हैंड शाबाश अगर आपको ये क्लियर है, शाबाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, you must note it, two vector having equal magnitude of x unit acting at an angle
of 45 degree have resulted under root 2 plus under root 2 units, then x have dash, then value of x is dash. इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इसका रिजल्टेंट ये है, एंगल इसमें 45 डिग्री है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. सो दिस इज कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ. यू नो वेरी वेल रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड किसके बराबर है शाबाश? a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab cos ऑफ फ्रीक्वेंसी थीटा. अच्छा, यहां पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा बेटा? शाबाश, जल्दी जल्दी मुझे बताओ. दैट इज 2 अंडर रूट 2 के बराबर है. 2 प्लस अंडर रूट 2 साथ में क्या है? स्क्वायर रूट है बेटा. अच्छा, यहाँ पे क्या है शाबाश? x स्क्वायर है, दोनों का बराबर है. यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है. cos 45 किसके बराबर है? 1 बाई अंडर रूट 2 के बराबर है कि नहीं है? साथ में क्या है? साथ में जनाब है हमारे साथ स्क्वायर रूट है बेटा. साथ में क्या है? स्क्वायर रूट है. सो वी कैन से बेटा कि अगर आप देखें ना यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या बनेगा? 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर रूट प्लस यहां पे क्या है? x स्क्वायर जमा x स्क्वायर 2x स्क्वायर. यहां से क्या बनेगा शाबाश? 2 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 ऐसे हम लिख सकते हैं. तो यहाँ पे ये ऐसे बनेगा x स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 ऐसे आएगा. ये इसके साथ क्या हो गया? कैंसिल हो गया. साथ में क्या है? स्क्वायर रूट है. इस तरह से. अच्छा, जरा ऐसे क्लिक करो ना बेटा कि यहां पे क्या बचे शाबाश? वीकेंड से हमारे साथ ये चीज बचा कि यहां पे हमारे साथ 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर रूट, यहां से x स्क्वायर एंड वीकेंड से, तो यहां से मैं क्या चीज कॉमन लूंगा? x स्क्वायर कॉमन लूंगा. तो क्या बनेगा? 2 अंडर रूट 2 का क्या बनेगा? इस तरह का ये बन जाएगा. साथ में क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा. अच्छा, तो बेटा अब आप मुझे बताइए x स्क्वायर निकल सकते हैं? यस, ये निकलेगा. ऐसे निकलेगा, ये निकलेगा. तो अभी इसके साथ कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू क्या बन गया? 1 बन गया. दिस इज द x इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू क्या होगा? 1 के बराबर होगा. अगर आपको यकीन नहीं आता है ना तो लेट मी वेरीफाई इट. x इज इक्वल टू 1. तो आप जरा देखो रिजल्टेंट कितना आएगा. रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर जमा 1 स्क्वायर जमा 2 इंटू 1 इंटू वी कैन से 1 एंड cos 45 किसके बराबर है? 1 बाई अंडर रूट 2 के बराबर है. ऐसे तो यहां से क्या बनेगा? स्क्वायर रूट. शाबाश. तो यहां से क्या बनेगा? 1 प्लस 1 2 इंटू वी कैन से 2 बाई अंडर रूट 2 ऐसे बनेगा बेटा. ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साथ में स्क्वायर रूट. तो हम 2 इंटू वी कैन से अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 ऐसे साथ में स्क्वायर रूट. ये इसके साथ कैंसिल, तो 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर रूट ये रिजल्टेंट का आ गया. और रिजल्ट आपको मैंने कितना गिवन था? शाबाश. दिस इज वी कैन से रिजल्ट. हेंस हमने प्रूव किया बेटा. सो जितने भी मुश्किल से मुश्किल सवाल क्यों ना हो, लेकिन यू कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस थिंग, इंशाल्लाह मंडे के दिन पर हम वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे. दैट इज डॉट. अच्छा, ऐसे करते हैं ना, ये मैं अपने आप से सपोज करता हूं. ये आपको स्मॉलेस्ट नजर आते कि नहीं आते? स्मॉलर 1 है ना? जी सर. अच्छा, ये मेरा फर्स्ट वेक्टर हो गया, ये मेरा सेकंड वेक्टर हो गया. ठीक हो गया? है सेकंड वेक्टर मेरा? जी सर. अच्छा, तो रिजल्टेंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट. तो ये हेड ऑफ लास्ट हो गया. ये कितना वर्ग के बराबर है? 8 के बराबर है. ये तो गिवन है. ठीक है जी. समझ में बात आ रही ना? अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताइए ना, मैं इसको f तस्वर करता हूं. f तो इसको मैं फिर 2f तस्वर करूंगा. कितना तस्वर करता हूं? 2f. तो यहां पे से ये कुछ ना कुछ एंगल बनाता है, यहां से ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा. तो फिर हमारे साथ क्या होगा? लेट मी थिंक इट.
cos थीटा स्मॉलर फोर्स है। ठीक है, अब डायग्राम को आप ड्रा करें। डायग्राम को आपने किस तरह ड्रा करना है, जरा देखो इस डायग्राम पे, ये मेरे साथ में स्मॉलर फोर्स F है, इसको रिजल्ट परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट कितना है वो 8 है। अच्छा, तो फिर ये वाला फोर्स, ये माना फर्स्ट फैक्टर है, फर्स्ट वेक्टर, ये इसका एरो ऐसे होगा क्योंकि इसके हेड से इसका टेल मिला है, रिजल्टेंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट। तो ये कितना है शाबाश, 16 माइनस F। क्लियर है? सर एक